पुलिस और फौज ने 2 हाइब्रिड मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। उनकी शिनाख्त तालिब अहमद शेख साकिना लादरवान कुपवाड़ा और शमीम अहमद साकिना कावड़ी लादरवान कुपवाड़ा के तौर पर की गई है। वो लश्कर तैयबा से वाबस्ता थे। गिरफ्तार मिलिटेंटों के कब्जे से 4 पिस्तौल और 10 ग्रेनेड्स बरामद किए गए हैं। 130 गोलियां, 8 मैगजीन भी बरामद हुए हैं। मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई की गई है। वो लोलाब के मैदान पूरा इलाके में दाखिल हुए थे। मिलिटेंटों को गाड़ी रोकने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने फरार होने की कोशिश की। अनंतनाग के गढूल कोकरनाग इलाके में रीच ने एक मकामी खातून पर उसके ही घर के नजदीक हमला करके उसे शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। अगरचे खातून को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। खातून की शिनाख्त ज़ैनब बानू ज़ौजा अब्दुल रहमान चौपान साकिना फरमू गढ़ूल के तौर पर की गई है। वाक़े के बाद इलाके के लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ की मुबैना लापरवाही के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। लोगों ने इल्जाम लगाया कि उससे कबल भी इलाके में इस तरह के वाक़यात रोनमा हुए, लेकिन मुतल्लिका महकमा ऐसे वाक़यात पर काबू पाने में नाकाम हुआ है। खातून पे घर द्राय नबर कुन आंगनस मज तथी कोर तमिस हाफ्तन अटैक। इथे पे गई परस अटैक, इथे पे हाफ्त सुंद अटैक तो खातून बेस जाए ब्या खातून त, मगर गवर्नमेंटन तम सात आई वाइल्ड लाइफ कर फार्मलिटी पूर, मगर कानूनी कार्रवाई क्या तहफुज कत पे जानवरन तहफुज दिन, मगर इंसान कह तहफुज कहें। इथे पे अगर यह रूद यह जंगली एरिया गडोल यह बाला मागरेपुरा फ्रसनाट खटानपुरा यह जंगली एरिया बे मकई ज्यादा यपर मकई वपदन ज्यादा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाल क्या वरियस मज 2 लट 3 लट नजर दिवान एरियाज लोकलिटी मज क्या दलील अपर हाफ्त सुन मा खतर यूके पर साल में भी दो बंदूक को यहाँ पे खाए और कोई कार्रवाई नहीं हुई। वाइल्ड लाइफ आती है, ये अपनी कार्रवाई करती है और चली जाती है। कार्रवाई कुछ नहीं, एक फॉर्मेलिटी करती है। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा का आज 8वां कॉन्वोकेशन मुनक्किद किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर और यूनिवर्सिटी के चांसलर मनोज सिन्हा इस मौके पर मेहमान खसूसी थे। एलजी ने कॉन्वोकेशन तकरीब से खिताब भी किया। लगभग 1168 स्टूडेंट्स को पीएचडी, मास्टर्स और बैचलर्स की डिग्रियां दी गई। होनहार तलबा को मजमूई तौर पर 8 गोल्ड मेडल और 10 सिल्वर मेडल दिए गए। 21 लोगों को इन्फोसिस फाउंडेशन पर प्राइज ऑफ एक्सीलेंस से भी नवाजा गया। तलबा और उनके वालिदैन से खिताब करते हुए एलजी ने तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। शुभंगी सौरी, सिमरन गंडोत्रा के वी हरिशंकर, शुभम शर्मा, अंजना शर्मा और शुभम शर्मा को चांसलर का गोल्ड मेडल दिया गया। विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापक, अतिथिगण, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, देवियों, सज्जनों, विद्यार्थी बहनों एवं भाइयों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर। खासतौर से विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि आज आपकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। दीक्षांत समारोह यात्रा की एक यात्रा की समाप्ति है और दूसरी यात्रा के शुरू होने का शुभ अवसर। बचपन में प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी की डिग्री की यात्रा शुरुआत ही मैं मानता हूं। मैं समझता हूं इस शुरुआत के जरिए आप न केवल अपने बल्कि अपने माता पिता, परिवार, शिक्षकों और समाज के स्वप्न को पूरा करने वाले, मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जिस दिन किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में दीक्षांत समारोह होता, उस दिन एक नए समाज के पैदा होने की संभावना जन्म लेती। दीक्षांत समारोह सिर्फ युवा विद्यार्थियों को डिग्री, मेडल, सर्टिफिकेट देने का कार्यक्रम नहीं है। यह अवसर पूरे समाज में राष्ट्र में परिवर्तन तथा राष्ट्र निर्माण में नई ऊर्जा के शामिल होने की घोषणा है। पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा सबल
और सबसे अमूल्य यदि कोई संपदा है तो वो नई पीढ़ी की ऊर्जा है, नई पीढ़ी की चेतना है, नई पीढ़ी का दृष्टिकोण। यही जम्मू कश्मीर और आत्मनिर्भर भारत के लिए उसकी नई दृष्टि होगी। झांकने दीक्षांत समारोह में जिन्हें 1152 युवाओं को डिग्री और मेडल दिए गए हैं, वो हमारे वर्तमान एवं भविष्य की कड़ी मैं मानता हूं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर ताज महिउद्दीन ने माया बछामा बोनियार का दौरा किया, जहां कल नीलानाग नाले में बादल फटने की वजह से बड़ी ज़रई जमीन बह गई थी। ताज महिउद्दीन ने आज मुतासरा इलाके का दौरा किया और मुतासरा लोगों से मुलाकात की। ताज ने मुतासरा किसानों को मुनासिब मुआवजा देने और नुकसानात का अंदाजा लगाने के लिए इलाके में एक टीम भेजने का मुतालबा किया। मेरी सरकार से अपील होगी कि ये गरीब लोग हैं, इनके जो मकानात को नुकसान हुआ है, जो ज़मीनों को नुकसान हुआ है, उनके लिए वो पत्थर वगैरह जो पड़े हुए हैं वो किए जाए और ये सड़क भी जो है इसको ठीक किया जाए। बांदीपुरा के तुलेल तहसील में 27 जुलाई को चकवाली के मकाम पर बादल फटने के बाद चकवाली और उब्दुलन नामी गांवों के दरमियान लिंक रोड को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से इन दोनों गांवों के लोगों का एक दूसरे से राब्ता कट गया है। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया बांदीपुरा से मुतालबा किया कि इस लिंक रोड को फौरी तौर पर काबिल आमदरफ्त बनाया जाए ताकि दोनों गांवों के दरमियान राब्ता बहाल हो सके। फटने से दरियाई किशन गंगा के पानी में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से अब्रेन से चकवाली आने वाला लिंक रोड पूरी तरह से डैमेज हुआ है और यहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह से कासिर है। कल 2 दिन से हमारे बच्चे स्कूल न जा सके क्योंकि हमारा जो रोड है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय खत्म हो चुका है और हमारे माल मवेशी है वो दूसरी जगह फंस चुके हैं क्योंकि यहाँ के जो रास्ता लिंक रोड था वो टोटल तरह से खत्म हुए हैं। इसलिए हम डीसी बांदीपुरा और एसडीएम गुरेज से गुजारिश करते हैं कि वो फिर और इस रोड की मरम्मत करवाएं। तूफान हो गया, सैलाब हो गया, उसमें जो हमारी सड़कें चली गई और हमारे पुल जो चले गए, हम इधर से उधर नहीं जा सकते हैं, इधर से हम चकवाली नहीं जा सकते हैं, चकवाली से गांव नहीं आ सकते हैं, पूरा रोड चले गया। इसलिए मैं तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब और डीसी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि इसका तहक़ीक़ात कीजिए क्योंकि यहाँ के लोग बहुत से बहुत मुश्किलात में। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गुज़िश्ता दिनों हुई भारी बारिश के बाद की तबाही का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। पहला वीडियो कौमी शाहराह पर करवल जयसवाल पुल के पास एक ट्रॉली पर कानकन रेलवे के लिए जा रहा है। एक 70 टन का ट्रांसफार्मर भारी पत्थर की जद में आने से दरियाई चिनाब में गिर गया। ट्रांसफार्मर कौमी शाहराह पर गुज़िश्ता कई दिनों से पार्क था। इस ट्रांसफार्मर की कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं दूसरा वीडियो पंडियाल के मकाम का है, जहां पर भारी पत्थर गिरने से तामराती कंपनी की जानिब से 6 करोड़ रुपए मालियत से बनाया जा रहा स्टील टनल तबाह होता नजर आ रहा है। पूरे इलाके में मिट्टी के तोदे पत्थरों के गिरने का न रुकने वाला सिलसिला गुज़िश्ता कई सालों से लगातार जारी है, जिसकी वजह से अब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका है। जिला पुंछ में जारी जोरदार बारिश के बीच आज दूसरे रोज भी फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। दरिया पुलसत में बनी सैलाबी सूरत-हाल के बीच जिले के बेला चांदक इलाके में कार्रवाई अंजाम दी गई। दरिया में फंसे 5 कुंभों के 26 लोगों को कश्ती की मदद से बहिफाजत बाहर निकालकर उन्हें महफूज जगहों पर पहुंचाया गया। फौज ने इस ऑपरेशन से कबल 24 घंटों में दरिया की तोक़यानी में फंसे 52 लोगों की जान बचाई थी। दरिया से रेस्क्यू किए गए लोगों में बड़ी तादाद में बच्चे और खवातीन शामिल हैं। शदीद बारिशों की वजह से मनपुरा पांपोर से राब्ता सड़क पर पानी जमा हो गया, जिससे आबादी को सख्त मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों ने बताया कि ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से मामूली बारिश के साथ ही यहां पानी जमा हो जाता है। उन्होंने बताया कि कई बार महकमे के नोटिस में लाने के बावजूद भी मसले की तरफ गौर नहीं किया गया। उन्होंने जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। सबसे पहले ड्रेन की प्रॉब्लम है। देखिए रोड पे इतना पानी जमा है कि यहाँ स्कूल बच्चे आते हैं यहाँ पे, वो उनको फिर यहाँ पे गाड़ी में उधर से चढ़ाना पड़ता है और गाड़ी भी पास नहीं हो रही है यहाँ पे और उनको दिक्कत हो रही है, यूनिफॉर्म उनको ख़राब हो जाती है। बहुत सी कोशिश की हमने, डीसी साहब से आज अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पे ये मसला क्लियर कर दीजिए और यहाँ पे रोड का जो सिस्टम है ये यहाँ पे मटीरियल डलवाइए और ये रोड पक्का बनाइए।
शदीद बारिशों की वजह से नागंदर खरीव पामपुर में राब्ता पुल बह गया है, जिसकी वजह से 4 गांवों का राब्ता मुनक़ता हो गया है। मकामी लोगों ने बताया कि कई बार ये पुल बह गया है, लेकिन मुतल्लिका महकमे ने इस पुल की तरफ ध्यान नहीं दिया है और लोग चंदा जमा करके पुल को तामीर करते हैं। उन्होंने सरकार से यहां नया पुल तामीर करने की मांग की है। आज रात को जो बारिश हुआ इससे पूरा बह गया दोबारा ये पुल। पहले भी ये बह गया 4-5 साल पहले। हर साल इसके ऊपर 1-1 महीना 2-2 महीना हम काम लगाते हैं, फिर इसको रिपेयरिंग करते हैं, फिर ये बह जाता है। आज रात को ये फिर दोबारा बह गया। बदकिस्मती से हमने पहले भी इसके ऊपर बहुत कोशिश किया इसको और काम लगाने के लिए, लेकिन हुआ नहीं कुछ है। अब हमारी गुजारिश है डीसी साहब से, डीसी साहब पुलवामा, इस पर जल्दी से जल्दी काम हो। पिछले 2 दिनों से करगिल और उसके गर्दोनवा में हर जगह बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी। शकर, चेकतन, सानकू, सूरू और करगिल के बारू और तेती छोमेक इलाके ज़ेर आब आ गए थे और हर जगह मलबा पड़ा रहने से अहम सड़कें बंद हो गई हैं। हालांकि इंतज़ामिया सड़कों पर आमदोरफ्त बहाल कराने के कामों में मसरूफ़ है। ताहम तेती छोमेक के लोगों ने मलबा न उठाने पर आज एहतजाज दर्ज कराया, जिसके बाद इंतज़ामिया मशीनरी फौरी सरगर्म हो गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल गफ्फार जरगर की निगरानी में काम शुरू करा दिए गए। इस मौजू पर एडिशनल कमिश्नर ने कहा कि लोगों ने पानी के बहाव की जगहों पर मकान बना लिए हैं। दो चाना छुचा समय पर ना था जो दो दांगा दांसा दिए तो किसी पे बल्लांगी जो असों से बिल्डिंग चापोस दो ऐसा धन लगाते चिपा जो बना जगह आते फिर मोचो तो भाई आते लुंग में जगह नहीं लुंग में जगह पे जगह का पे जितना जगह फिर मोचो तो इंशाल्लाह हाँ उम्मीद है कि जे हमारे एक तो रिन्यू करने आते कि जे भाई जगह समझे तो लुंग में जगह समझो दो धन लगा पे लेके तो फिर लेकिन अपने इंशाल्लाह रिपेयर जो से दीवा एंड ये छुचा चची जाएगा चुका तो इंशाल्लाह चुका से ना दो शरबा में तो पहुंच डोडा जिले में मुतवातिर कुदरती आफात और बार बार होने वाले सड़क हादसात के पेश नज़र 33 BT-CRPF के जवानों ने रजाकाराना तौर पर खून का अतिया दिया। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम भदरवा अस्पताल में एक खसूसी खून का अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। इस खून के अतिया कैंप से मिले ब्लड को जिला डोडा रेजिड्यू में रखेगा, जिसे हेल्थ वर्कर्स मेडिकल इमरजेंसी के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इन टोटल हमने आज 30 यूनिट्स ऑफ ब्लड जो हैं वो कलेक्ट किए हैं। हेल्पलेस, पोर, नीडी और जिनके अटेंडेंट नहीं होते हैं, दुर्घटना के कारण या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स या कहीं भी हमें ब्लड की ज़रूरत होती है तो हम उस समय हमें ये बहुत लाभदायक होता है। आज हमारे कार्मिकों ने स्वेच्छा से और खुशी से ब्लड डोनेशन किया। चूँकि इस ब्लड डोनेशन का उद्देश्य इतना पवित्र है, इसका उपयोग सदैव ही लाइफ सेविंग के रूप में किया जाता है। शोपियां जिले के अलावपुरा अहगाम गांव में सड़क पर पानी जमा है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफी परेशानियों का सामना है। मकामी लोगों ने महकमे रोड एंड बिल्डिंग के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया है, क्योंकि उन्हें इस मसले के बारे में मुतअद्दिद बार आगाह किया गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया, जिसके नतीजे में मकामी लोगों को खासी परेशानियों का सामना रहा। उन्होंने आला हुकाम से मुदाखलत की अपील की। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B शोपियां निसार अहमद ने कहा कि वो इस मामले को आला हुकाम के साथ उठा रहे हैं। अगर फौरी तौर पर किसी तामीर की जरूरत हुई तो तरजीही बुनियादों पर करेंगे। वारिया प्रॉब्लम स्कूल बच्चे गए जप पकित पैदल पकित बेमार प्रॉब्लम। हाँ, अब इतने रोड उसमें कोई रोड रह भी सकता है, लेकिन वी आर ऑन इट। हम इस सेविंग अकाउंट और सेविंग वगैरह अगर कुछ होगा वी विल रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट फॉर हायर अप्स टू अकोमोडेट आउट ऑफ द सेविंग। अगर ऐसा हो गया तो आई विल डेफिनेटली कम द रेस्क्यू व्हाटसोएवर द डिमांड इज ऑन द साइट ऑफ अलाउपुरा 2। बिसाइड्स दैट फॉर अलाउपुरा बिकॉज ऑफ टंजरी कम्युनिकेशन हमने ऑलरेडी DPR भेजा हुआ है गवर्नमेंट, वो आ जाएगा तो वो अच्छा वाला रोड वो भी। श्रीनगर के टैगोर हॉल में आज यूथ कनेक्ट के नाम से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान गायकी और
डांस मुकाबले मुनक्किद किए गए। उम्मीद नाम की तंजीम की जानिब से पगाह प्रोग्राम के तहत नए टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाने का मुंतजमीन ने दावा किया। स्टेज पर कई नौजवानों ने अपने हुनर आजमाए और लुत्फ उठाने का हाजरीन को मौका फराहम किया। पगा यूथ कनेक्ट करके हमने एक स्टार्ट किया, जिसमें हमने यूथ को कनेक्ट किया, जिसमें अभी हमने परसों कुछ दिन पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक टैलेंट हंट किया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ मिलके ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हमने एक टैलेंट हंट किया वहाँ जाके, और वहाँ पे हमने कुछ डांसर्स और सिंगर्स को चुना, जिसमें ऑलमोस्ट 45 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन उसमें से हमने सिलेक्टिव लोगों को यहाँ पे लाया है और आज फाइनल हो रहा है। और इसके बाद जो बच्चे सिंगिंग और डांस में विनर होंगे वो जम्मू आएंगे और जम्मू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि 3 और 4 सितंबर को जम्मू में हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। साथ साथ जो इस सिंगिंग कंपटीशन का विनर होगा उसके लिए हम